तो स्टीम टरबाइन की क्लासिफिकेशन कैसी कैसी होती है, इसको प्लीज मेरे साथ लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन को मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है बेटा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग है बेटा, ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, बेटा आप इसमें दो ही बातें समझेंगे। एक तो है पहला इसके होता है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। देखो हम इंपल्स टरबाइन समझते हैं, वो समझते हैं हम हाइड्रोलिक्स में भी, हम फ्लूइड मशीनरी में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी इंपल्स टरबाइन आता है। और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों चीजों में डिफरेंस है, इंपल्स में और रिएक्शन में। इस रिएक्शन टरबाइन को और बोल देते हैं, और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी क्या मिक्सअप है, इन दोनों का मिक्सअप भी होता है। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन ये मिक्सअप आ जाता है, ये क्या आ जाता है, मिक्सअप। तो हमारे पास इंपल्स टरबाइन होगा और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होगा, ठीक है। ये दो मेन आ जाएंगे, जो क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन, कि किस तरह से आप इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इंपल्स, देखो वर्ड बेटा क्या है, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, जब फोर्स अटैक करे विद अ वेलोसिटी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये इंपल्स क्या है, जब हम नोजल की आगे नोजल लगाएं, ठीक है, मैं यहां पे बना लेता हूं थोड़ा सा इस चीज को आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से, इसको हम ऐसे बना लेते हैं बेटा। इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं, तो इंपल्स टरबाइन में हमें हमेशा ही ये देखने को मिलेगा कि एक मेरे पास नोजल होगी, ये क्या होगी हमारे पास, नोजल। इस तरह से आप बना ले बेटा, नोजल। ये कौन सी है, कन्वर्जिंग नोजल। कन्वर्जिंग किसे कहते हैं, कन्वर्ज करना, एक जगह इकट्ठे होना, कन्वर्जिंग नोजल है। यहां से जब आएगा, यहां पे स्टीम आएगा, तो ये क्या बढ़ाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगी, ये हम स्ट्राइक कराएंगे आगे जाके हमारी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे। अब आपने जो टरबाइन है वो देखी हुई है, इसलिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। टरबाइन के ऊपर जब हम स्ट्राइक कराएंगे, तो जब टरबाइन चले, जब आप याद रखना इस चीज को, जब भी टरबाइन जब चले और वो काइनेटिक एनर्जी यूज करे, टरबाइन यूज करे क्या, काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का यूज करे, तो वो इंपल्स टरबाइन होती है। वो क्या होती है, इंपल्स टरबाइन होती है। तो हम इसको यहां पे भी लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या यूज करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी को। और जब प्रेशर एनर्जी को यूज करे, तो वो हमारे पास होती है रिएक्शन टरबाइन। वो क्या होती है हमारे पास, रिएक्शन टरबाइन। इस चीज को नोट करो बेटा बड़े ही ध्यान से, बहुत ही डिफरेंस है बेटा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इन चीजों में। देखो कुछ बच्चों को बड़े ही इस चीज को समझाना और समझना मुश्किल लगता है। देखो प्रेशर अलग चीज है, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको अभी बताता हूं। देखो मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉयलर है, मान लीजिए एक बॉयलर है। अब इसके अंदर एक पानी डालता हूं और इस पानी को गर्म करता हूं, और ये जो पानी गर्म होगा ये क्या बनेगा, स्टीम। और ये अगर हमने नहीं खोला इसको, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इसका प्रेशर हाई होता जाएगा। लेकिन अभी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, नो, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, नो काइनेटिक एनर्जी। अभी ये काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है, अभी प्रेशर है इसके पास। हम प्रेशर को यूज करते हैं या काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके स्ट्राइक कराएं टरबाइन के ऊपर, स्ट्राइक कराना मतलब ऐसे पूरा धक्का मारना, तो वो होता है हमारे पास क्या, कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी को यूज किया तो इंपल्स टरबाइन।
लेकिन उसके प्रेशर को यूज करें तो वो रिएक्शन टरबाइन में आता है। धीरे धीरे समझ जाओगे, तो ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में आप सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस चीज को आराम से समझ लें। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, दूसरी क्लासिफिकेशन इसके आगे चलते हैं। ये हो गया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट करिए बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सेकंड कौन सा है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, ये मेन है हमारे पास। इसमें क्या आ जाएगा, तीन तरह का आ जाएगा, रेडियल फ्लो, ओके, दूसरा आ जाता है हमारे पास एक्सियल फ्लो, और तीसरा आ जाता है मिक्स्ड फ्लो, मेरा बच्चा बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा ही सिंपल सा है। जब भी हमारे पास यहां पे मान लीजिए ये कोई टरबाइन का हमारे पास है, ठीक है, रोटर है हमारे पास, और जब हमारे पास एंटर करे, मान लीजिए मैं करता हूं इस तरह से, कोई एक चीज बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे हम बना लेते हैं, जब एंटर करे इसके साइड से, इधर से ऐसे, इधर से बाहर से अंदर की ओर, तो इसको हम क्या देते हैं, रेडियल फ्लो, इसको क्या कह देते हैं हम, रेडियल फ्लो, ठीक है, रेडियल, इस तरह से। लेकिन जब सामने से इधर से एंटर करे, इधर से, ठीक है, इधर से एंटर करे और अंदर की ओर जाए, एक्सिस के साथ एंटर करे, तो उसको हम क्या कह देंगे, हम एक्सियल फ्लो। जैसे आपने देखो, मैं सिंपल सी बात हूं, बच्चों का देखा खिलौना, जैसे वो भागते हैं लेकिन ना, एक राउंड सा होता है, बच्चे को मेले में मिलता है, मेला वगैरह, मेले में जाते हैं जब, तो गोल घूमने आता है, पकड़ते हैं और भागते हैं, तो जब वो सामने से हवा पड़ती है तो वो एक्सियल फ्लो होता है। वो कौन सा होता है, एक्सियल फ्लो, उसके एक्सिस के साथ साथ होता है, जब इस तरह का फ्लो होता है हमारे पास, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सियल फ्लो बोल देते हैं, उसको क्या कह देंगे हम, एक्सियल फ्लो। कुछ इस तरह से है, मैं इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छी तरह से चीजों को दिखा सकूं, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको मैं इस तरह से करता हूं, ठीक है, और ये, हाँ, ये देखो बेटा, अगर मेरी टरबाइन इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से एंटर कराता हूं सामने से, अगर तो यहां से सामने से एंटर करवाता हूं, डिफरेंस है बेटा, ये सामने से जब एंटर करेगा मान लीजिए, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक्सियल फ्लो। ये इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, यहां पे, ठीक है, यहां पे रख लेते हैं। तो हमारे पास जब यहां से एंटर करे बेटा, इस चीज को बड़े ही ध्यान से नोट कर लेना, जब चीज यहां से एंटर करे तो वो क्या होगी, एक्सियल फ्लो। ये क्या आ गया, एक्सियल फ्लो। तो जिस तरफ से एंटर करता है, अगर इधर से एंटर करता हमारे पास, इधर से, तो ये क्या आ जाता है, रेडियल फ्लो। इधर से एंटर करता तो रेडियल फ्लो होता, ये क्या होता हमारे पास, रेडियल फ्लो, और सामने से करे तो एक्सियल। तो दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट करें, ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस कौन कौन सी है हमारे पास, तो ये सिंपल सा है, इसमें बड़ा ही सिंपल सा हम देखेंगे, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस से देखें तो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज तो है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्या है, सिंगल स्टेज, और दूसरा कौन सा है, स्टेज, ठीक है, स्टेज, और दूसरा कौन सा है, मल्टी स्टेज। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ
शाफ्ट ओरिएंटेशन, ये क्या है अभी हम इस चीज को समझते हैं। ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो हमारे पास किस तरह से शाफ्ट रोटेट कर रही है उसके बेसिस पे दो आ जाते हैं बेटा इसको, ठीक है, दोनों लिख ले बेटा। इसका नाम है टेंडम, एक है टेंडम, टेंडम, ठीक है, टेंडम कंपाउंडिंग बोल देते हैं इसे, टेंडम कंपाउंडिंग। और दूसरा है हमारे पास क्रॉस कंपाउंडिंग, दूसरा है हमारे पास क्रॉस कंपाउंडिंग। एक बार लिखो, मैं अभी आपको बताता हूं इसका मतलब। कंपाउंडिंग, इसको लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं, आगे इस चीज को बताता हूं किस तरह से है। ये रीजन है, कोई रीजन है वो बताता हूं। मिक्स्ड फ्लो का भी डायरेक्शन बताइए ना सर। देखो मिक्स्ड फ्लो क्या है, दोनों तरफ से, अगर मतलब दोनों तरफ मिक्स फ्लो, मिक्स क्या है कि इधर से भी स्ट्राइक करा सकते हैं, इधर भी से, दोनों तरफ से जब एंटर कर जाए या उसके बीच में से एंटर कर जाए, मिक्स फ्लो हो जाए, दोनों चीजें मिक्स हो जाए, तो उसको हम मिक्स फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। दीपेंद्र सारस्वत, 13 को इंटरव्यू है, आप मुझे बता सकते हैं किस टाइम का? बेटा देखो मैं आप सबसे कहूंगा बेटा, जो भी इंटरव्यू देने चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टीचर आपको बताएगी ये पढ़ जा वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आपकी नॉलेज होती है कि आपको वो चेक करना चाहता है कि आप, पहली बात, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंस हो है अंदर के नहीं है, ये सबसे मेन बात है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए बस। मैं कहूंगी सर बेटा ऐसे क्यों, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ जाओ, लेकिन वहां पे वो पूछे ना, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि ये बता दो सर, उसी में से पेपर, उसी में से इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू वाला दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और आपकी क्या बातें चल रही है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा आप कंपनी के बारे में कुछ पढ़ के जाएं, कंपनी क्या करती है, जो करती है उसके बारे में सब्जेक्ट आसपास ले ले। जैसे मान लीजिए मटेरियल्स बहुत ज्यादा काम करती है, मटेरियल के बारे में, या हीट ट्रीटमेंट वहां पे होता है तो आप हीट ट्रीटमेंट पढ़िए, अगर करते हैं नट बोल्ट बना रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए। तो डिपेंड करता है कंपनी कंपनी पे बहुत सारी चीजें, बाकी इंसान पे डिपेंड करता है कि बातें कैसी निकलती हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे बेटा। अब ये क्या है बेटा, इस चीज को समझो। अब इस चीज को समझो, जो मैंने अभी समझाया उस चीज को समझना। देखो बेटा, ये साइकिल कभी देखा होगा आपने, आई होप ये चीज आपने देखी होगी, ये साइकिल देखा होगा। ये जो साइकिल है ना बेटा, ये साइकिल, इसको हम टेंडम साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंडम साइकिल। इसको देख लो बेटा एक बार, ये देख लो, इसको हम टेंडम साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब टेंडम साइकिल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये टेंडम साइकिल का मतलब ये है कि दो बंदे चला रहे हैं और एक ही शाफ्ट को आगे चला रहे हैं, एक ही शाफ्ट को चला रहे हैं। तो हमारे पास इसी तरह स्टीम टरबाइन को भी हम यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से है वो देखिए यहाँ पे, ये इसमें बड़ा ही मैं बेटा एक एक चीज निकालने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखो, तो ये दोनों मिलके एक ही, जब एक ही क्रैंक शाफ्ट को चलाएं तो इस तरह की जो होती है स्टीम टरबाइन, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हमारे पास स्टीम टरबाइन, उसको हम कह देंगे। यहाँ पे इंजन दिखा रखा है, एक चीज याद रखना, ठीक है। ये मुझे फोटो जो मिली वो इंजन वाली मिली, दूसरी मिली नहीं, ठीक है। जब एक ही, जब देखो यहाँ पे तो इंजन दिखा रखा है ना, ये पिस्टन वगैरह दिखा रखा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि मतलब समझना है। यहाँ पे टरबाइन देख लो कि यहाँ पे टरबाइन टरबाइन है, दोनों टरबाइन एक ही शाफ्ट को घुमाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंडम कंपाउंडिंग बोल देते हैं, उसको हम टेंडम कंपाउंडिंग बोल देते हैं। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता है, तो दूसरा होता है क्रॉस कंपाउंडिंग। क्रॉस कंपाउंडिंग कुछ इस तरह का, ये देखेंगे हम, ठीक है। क्रॉस कंपाउंडिंग कुछ इस तरह का होता है, ये क्रॉस कंपाउंडिंग होता है। इसमें मोस्टली जो होगा ना बेटा, वो शाफ्ट अलग अलग चला सकते हैं। यहां पे जैसे एक ही शाफ्ट दिखा रहे हैं, हमने क्या होता है कि टरबाइन जो है वो मूव कर रही है, टरबाइन मूव कर रही है तो अलग अलग है। तो हमारे पास क्रैंक पिन, यहां पे देखोगे ना आप, ये देखोगे यहाँ पे एक ही क्रैंक पिन है, वो वहां पे देखोगे तो दो क्रैंक पिन, इसको अलग मिला हुआ है, घुमाने के लिए जगह अलग मिल रही है, ये अलग घुमा रहा है वो अलग घुमा रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। चाहे आप इसकी पिक्चर जो है वो बना भी लीजिए तो कोई इशू नहीं है, आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हो। तो इस तरह से दो होते हैं, क्रॉस कंपाउंडिंग और हमारे पास टेंडम कंपाउंडिंग होता है, टेंडम कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है, टेंडम कंपाउंडिंग होता है। तो दो तरह के कंपाउंडिंग हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें बेटा।
ओके ओके सर, ओके जी, ओके। और इसके अलावा हाँ, एक एक आ जाता है बेटा, ये भी लिख लो इसको। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग, इसको लिख लो। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग। गवर्निंग कैसे करने हैं आप, ठीक है। गवर्निंग का मतलब मैंने आपको तभी तो वीडियो दिखा दी थी, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। गवर्निंग, तो हमारे पास मेथड ऑफ गवर्निंग में देखें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नोजल गवर्निंग, कि आप नोजल के थ्रू गवर्निंग कर सकते हो, ठीक है। नोजल के थ्रू आप गवर्निंग कर सकते हो कि कितना हमें स्टीम चाहिए और कितना हमें नहीं चाहिए। नोजल के थ्रू कर सकते हो, थ्रोटल के थ्रू कर सकते हो, थ्रोटल के थ्रू कर सकते हो। थ्रोटल गवर्निंग भी हो सकती है और नोजल गवर्निंग भी हो सकती है। गवर्निंग ये भी हमारे पास इसकी टाइप्स में आ जाता है, क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आ जाता है। इसके अलावा जी एक ये बड़ा अच्छी चीज है बेटा, इसमें लिख लो बेटा, इसको लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीम इनलेट, ठीक है, स्टीम इनलेट प्रेशर कि आपकी जो प्रेशर है वो इनलेट पे कितना है, टरबाइन की इनलेट पे कितना है। तो इसमें तीन अलग अलग है बेटा, लो प्रेशर है, मीडियम प्रेशर है, हाई प्रेशर है। लो प्रेशर, मीडियम और हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये लो प्रेशर अलग अलग होते हैं बेटा। इसमें हमारे पास आ जाता है 1.2 बार। देखो एक और होता है, इसको लिखना ATA। मैं बताता हूं अभी ये क्या होता है, ATA क्या होता है, ये भी आपने अगर नहीं सुना तो इसके बारे में सुन लेना मेरे से, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो उसके बाद होता है अप टू 40 बार। नेक्स्ट होता है अप टू 40 बार, अप टू 40 बार या 40 ATA लिख लो। अभी ATA लिख लो, मैं अभी बताता हूं आपको इसके बारे में, ठीक है। अबव आ जाएगा जब हमारे पास, तो अबव हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हाई प्रेशर वाला 40, अबव 40 ATA। इससे ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर वाली हमारे पास आएगी, हाई प्रेशर वाली आएगी, ठीक है, ये हाई प्रेशर वाली आएगी। उसके बाद हमारे पास सुपर क्रिटिकल प्रेशर भी आएंगे, ये सब कुछ आएगा बेटा, ठीक है, इसको चाहे लिख लो, ठीक है। वेरी हाई प्रेशर, इसको लिख लो, वेरी हाई प्रेशर। और लास्ट लिख लो हमारे पास सुपर क्रिटिकल प्रेशर। तो अलग अलग है, इन चीजों को नोट करते रहो। जब हमारे पास ये आए 170 बार तक, 170 बार तक प्रेशर हो, तब हमारे पास होगा वेरी हाई। और जब आ जाए 220 225 तक आ जाए, 225 बार तक आ जाए, तो उसको हम कह देंगे सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा सुपर क्रिटिकल प्रेशर। तो जो बातें लिखवा रहा हूं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। अरे बेटा स्ट्रेस, अरे ये बेटा मैं आपको बताऊं, आपको जो अभी लग रहा है ना आपको कि आपके ऊपर स्ट्रेस है, एक बार जिंदगी शुरू होने दो, असली जिंदगी शुरू होने दो, फिर पता लगेगा ये प्रेशर तो था ही नहीं, ठीक है। अभी तो प्रेशर कुछ नहीं है आपके ऊपर, जिंदगी के ऊपर, अभी तो प्रेशर शुरू होना है। क्या बातें करते हो प्रेशर वाली। ATA क्या है, हाँ सुन लीजिए बेटा, ATA क्या है ये सुन लीजिए, ठीक है बेटा। ATA एक ना प्रेशर की यूनिट है, ATA, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाने के लिए यूनिट्स होते हैं वो ATA होते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसको लिख लो, यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे तो लिख नहीं सकते कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, तो उसको ATA लिख देते हैं, ATA,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ATA यूज करते हैं, ATA, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या देगा, ATA। बात समझ आई बेटा, ATA। तो इस तरह से हम इस चीज को यूज करते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर है बेटा, प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें हम दिखा देते हैं। 1 ATA जैसे, ठीक है, 1 ATA की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट, तो ये इसको लिख लो, 1 ATA का मतलब क्या आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर, इस तरह से लिख लो बेटा। और ये जो 1 ATA होता है, इस तरह से लिखो बेटा, आ गया जो ये ऑलमोस्ट इस तरह से लिख लो, 1 ATA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, इस तरह से लिख ना आप, तो 1 बार ही होता है, ऑलमोस्ट, क्योंकि 1.0 एग्जैक्ट वैल्यू बोलो तो वो अलग होती है, ठीक है वो अलग होती है। तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो 1 ATA इज इक्वल टू 1.0101325 बार, इसको भी लिख लो, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, इसको लिख लो। ये कई बार कहीं पे लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू बेटा इसकी, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी SSC JEE, RRB JEE को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी SSC JEE, RRB JEE को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।